मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो मेरे गांव में हर कोई जानता है। ये कहानी है अकबर चचा की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। तो देखिए, बात कुछ साल पुरानी है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर गिरती थी, गांव की सुनसान गलियों में एक आवाज गूंजती थी, दूध ले लो, ताज़ा दूध। ये आवाज थी अकबर चचा की। अकबर चचा, उनकी उम्र थी कोई 45 साल। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, हाथों की चमड़ी खुरदुरी हो गई थी मेहनत से, लेकिन आंखों में एक अजीब सा नूर था। वो नूर था सुकून का, इज्जत का। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी गांव के किनारे। 2 गायें थीं, चांदनी और मल्लिका। और था उनका 10 साल का बेटा हमजा, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। बीवी ज़ैनब घर संभालती थी। अकबर चचा हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाते, पहले वजू करके फजर की नमाज पढ़ते, फिर गायें दोहते और 6 बजे तक साइकिल पर दूध की बेल्टियां रखकर निकल पड़ते। उनके कपड़े पुराने थे, चप्पलें फटी हुई थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक दिन की बात है, हमजा स्कूल से आया। उसका चेहरा जर्द था, आंखें नीचे झुकी हुई थी। क्या हुआ बेटा? अकबर चचा ने पूछा। अब्बू, हमजा की आवाज़ कांप रही थी। हेडमास्टर साहब ने आज नोटिस दे दी है। अगर इस हफ्ते 500 रुपये फीस नहीं दी तो स्कूल से नाम काट देंगे। अकबर चचा का दिल डूब गया। उन्होंने अपनी थैली में देखा, सिर्फ 200 रुपये थे। घर में राशन खत्म होने वाला था। एक गाय बीमार थी, उसका इलाज भी करवाना था। रात को ज़ैनब चुपके से बोली, सुनिए, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी शादी की चांदी की पायल है, वो बेच देते हैं। अकबर चचा की आंखों में पानी आ गया। नहीं ज़ैनब, तुम्हारी शादी की आखिरी निशानी है वो। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अगले दिन सुबह अकबर चचा दूध लेकर निकले। उनका पहला स्टॉप था सोचो समझो रेस्टोरेंट। ये शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ का मैनेजर था सलीम। अकबर भाई, सलीम ने दूध चेक किया और तारीफ की, हमेशा की तरह एकदम खालिस। लेकिन अकबर भाई, उसने चुपके से कहा, देखो, सामने वाला दूध वाला नदीम है ना, वो अपने दूध में 20% पानी मिलाता है। मैं उससे 10 रुपये लीटर कम रेट में ले रहा हूँ। तुम्हारा दूध बेहतरीन है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए। सलीम ने फिर कहा, देखो भाई, ज़माना बहुत मुश्किल है, महंगाई आसमान चूम रही है। तुम्हारा बेटा स्कूल में है, तुम्हें ज़रूरियतें हैं। सिर्फ 10-15% पानी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी कमाई डबल हो जाएगी। अकबर चचा ने गहरी सांस ली और कहा, सलीम भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, लेकिन एक बार झूठ शुरू किया ना, तो फिर ख़त्म कहाँ होता है। आज 10%, कल 20%, फिर 30%, और एक दिन अपने आप से नज़र मिलाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपनी पेमेंट ली और आगे बढ़ गए। अगली गली में एक छोटा सा मकान था। वहाँ रहती थी रहमान अम्मा, एक 75 साल की बूढ़ी औरत। उसका बेटा गल्फ में था, महीने में एक बार पेंशन भेजता था। अकबर बेटा, अम्मा ने कमज़ोर आवाज़ में पुकारा। अकबर चचा अंदर गए। अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं, खांसी आ रही थी। अम्मा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, बस थोड़ी तबीयत खराब है, आज का दूध दे दो। अम्मा ने खटने से एक थैली निकाली, कांपते हाथों से गिनती की, 40 रुपये। बेटा, आज मेरे पास सिर्फ इतने हैं, बाकी का कल पेंशन आ जाएगी तो। अम्मा की आवाज़ गिल्ट से भरी थी। अकबर चचा ने पूरा लीटर दूध नापा और दिया, फिर बोले, अम्मा, ये 40 भी रख लीजिए, आप जब ठीक हो जाए तभी दीजिएगा। नहीं बेटा, तुम्हारा भी तो घर है, तुम्हारी भी ज़रूरियतें हैं। अम्मा, अकबर चचा बैठे और बोला, आपको याद है, मैं जब 8 साल का था, मेरी अम्मी गुजर गई थी, अब्बू अकेले थे। आप ही ने मुझे कई बार अपने हाथ से खाना खिलाया है। आपको लगता है मैं ये भूल सकता हूँ? अम्मा की आंखों से आंसू निकल आए। शाम को घर वापस आए तो अकबर चचा की थैली में सिर्फ 180 रुपये थे। हमजा की फीस के लिए 500 चाहिए थे। खाने में सिर्फ रोटी और दाल थी, नमक मिर्च वाली, थोड़ी सी पिकल थी बस। हमजा अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। अकबर चचा उसके पास गए। क्या सोच रहे हो बेटा? हमजा ने सीधा सवाल किया। अब्बू, आप दूध में पानी क्यों नहीं मिलाते? अकबर चचा चौंक गए। क्या मतलब? आज स्कूल में अहमद था, उसके अब्बू भी दूध बेचते हैं। वो नया मोबाइल दिखा रहा था, कह रहा था उसके अब्बू ने बाइक ली है। वो कहता है उनके अब्बू तो पानी मिलाते हैं दूध में, इसीलिए उनके पास पैसा है। और हम इतने गरीब क्यों हैं अब्बू? मेरी फीस नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं ला सकते, मोबाइल नहीं है,
क्योंकि आप पानी नहीं मिलाते तो फिर मिला लीजिए ना। अकबर चचा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हमजा को पास बुलाया। बेटा बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे दादा, मेरे अब्बा, वो भी दूध वाले थे। मैं तुम्हारी उम्र का था। तब हमारी गाय बीमार हो गई, ऑपरेशन करवाना पड़ा, बहुत पैसा लग गया। घर में खाने को नहीं था। एक दलदल ने अब्बा से कहा कि 1 हफ्ते के लिए पानी मिला लो, बस 1 हफ्ते, फिर वापस खालिस दूध दे देना। मैं वहां खड़ा था। मैंने अब्बा से बोला, अब्बा बस 1 हफ्ते की बात है। तुम्हें पता है अब्बा ने क्या कहा? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा ईमानदारी में हफ्ते और महीने नहीं होते, ये होती है या नहीं होती। अगर आज 1 हफ्ते के लिए पानी मिलाया तो कल का क्या भरोसा, मुश्किल फिर आ सकती है। फिर क्या करेंगे? फिर से पानी मिलाएंगे? नहीं बेटा, मुश्किल को मुश्किल की तरह झेल लो, लेकिन अपनी रूह मत बेचो। उस दिन से आज तक अकबर चचा की आवाज़ भर आई, मैंने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। हमजा ने पूछा, लेकिन अब्बू फिर आपको फ़ायदा क्या मिला? हम अब भी गरीब हैं। अकबर चचा ने हमजा का हाथ पकड़ा। बेटा फ़ायदा? देखो, मैं हर रात चैन से सोता हूँ, मेरे दिल में कोई बोझ नहीं है। सुबह आईने में अपनी शक्ल देख सकता हूँ बिना शर्म के। और देखो बेटा, नदीम है ना, जो नया बाइक लेकर घूमता है, उसके चेहरे पर देखो कभी ध्यान से, हमेशा परेशान रहता है। हर वक्त डर लगता है उसको कि कहीं कोई उसकी सच्चाई ना जान ले।